इजहार राय टीवी पर टॉक शो हो रहा है। मेजबान खातून बनी समरी बैठी है जैसे उमूमन टीवी पर होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के शो में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सोबिया नाहिद, जो हमेशा की तरह आज भी आपको कुछ दिलचस्प और नया ही दिखाएगी। आप हमें हमारे शो में कॉल भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बेहतरीन लिखारी, बच्चों की कई किताबों के मुसन्निफ और मज़ामीन लिखने वाले, जिनका नाम आपने सुन रखा होगा, अहमद अबू बकर साहिब। अस्सलाम वालेकुम। जी अहमद साहिब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शो में बुलाने का। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरा तारुफ बच्चों की कुतुब के हवाले से होता है। ये मेरा बचपन से ही ख्वाब था। जी, आपकी किताबों से भी यही पैशन झलकता दिखाई देता है और आपकी हर कहानी किसी सबक पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, ये बताइए, आप तालिबान के बारे में क्या राय रखते हैं? जी, मैं समझा नहीं। आपकी दो कहानियों में लड़के को दादा अब्बू के साथ बैठे दिखाया गया है, वहाँ लड़की भी तो हो सकती थी। क्या आप खवातीन के हुकूक का एहतराम नहीं करते? मर्द ही को फौकियत क्यों? जी, मेरी कहानियों में कहीं बच्चों और कहीं बच्चियों का तज़किरा है। ये तो कहानी पर मुनहसर है कि किस किरदार या जेंडर पर मुश्तमिल हो और उसका रोल क्या होगा। लेकिन आपकी कहानियों में हिजाब वाली लड़कियां ज्यादा नजर आती हैं। मैं हिजाब नहीं लेती तो क्या आप समझते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? आपका नुक्ता नजर इतना तंग क्यों होता है? देखिए बीबी, हम यहाँ बच्चों की कहानियों पर बात कर रहे हैं। कुछ बच्चियां बल्कि पाकिस्तान में अक्सरियत हिजाब लेना पसंद करती हैं और लेकिन उनको मजबूर किया जाता है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता। अल्लाह का हुक्म है, जिसकी मर्जी कबूल करे। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे मेरी कहानियों के बारे में सवाल करें। मुझे खुशी होगी। मैंने ऐसी कहानियां भी लिखी हैं जहां बच्ची को तालीम के मौके ना मिल सके क्योंकि माँ बाप के पास वसाइल न थे, और किस तरह उसने न सिर्फ हालात का मुकाबला किया और तालीम हासिल की बल्कि अपने गाँव में स्कूल खोला। आपने गुर्बत की बात की, तो क्या आप ये नहीं समझते कि औरत को भी जॉब का उतना ही हक मिलना चाहिए? अहमद साहिब चढ़कर बोलते हैं। मैं बच्चों की किताब का मुसन्निफ हूँ और इस पर ही बात करना पसंद करता हूँ। देखा नाजरीन आपने, हमारा मेहमान हमसे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा और इल्जाम हम मीडिया वालों पर आता है कि हम मौका नहीं देते या गलत नुमाइंदगी करते हैं। अच्छा, मुझे इजाजत दें। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। अरे आप कहाँ चल पड़े? अभी तो हम नाजरीन की कॉल भी लेना चाहेंगे। ये थे अहमद साहिब, जो बच्चों की कई किताबों के मुसन्निफ हैं। हमेशा की तरह आप भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। हमारा चैनल आज़ादी राय का बहुत बड़ा दावेदार है और हर एक को बात करने का हक देने का कायल है। हमारा शो देखते रहिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।